सेंसिटिव जगह में जो है एक महिला कैसे बिना कुछ पहचान के घुस जा रही है? अभी तक हम लोग को वो सिस्टम लागू नहीं हुआ जो रिम्स में है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि रिम्स में जो व्यवस्था है उसको हूबहू यहाँ करें, लेकिन इस पर बहुत सारा ब्रीच है। हम लोग को इसे बाउंड्री का इशू है। अगर मेन गेट बन जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा, तो फिर इस पर हम लोग आगे करेंगे कि कैसे उसका एंट्री एग्जिट करेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आई कार्ड भी जारी करेंगे, पेशेंट का एंट्री कैसे, उसका अटेंडेंट कितना एंट्री होना चाहिए, उस पर भी विशेष हम लोग बात करेंगे उस पर। सर इससे पहले एक और घटना हुई थी, उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधक द्वारा यही आश्वासन दिया गया था कि ये काम लागू होगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हो पाई है। पहले की जानकारी तो नहीं है मुझे। हम इधर 2021 में एक ऐसी घटना हुई थी। हाँ, लेकिन उसके बरामदगी पुलिस के द्वारा हो गई थी। सर उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि आइडेंटिटी कार्ड सभी के लिए लागू किया जाएगा, सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, फिर भी अभी इसी तरह लापरवाही हो रही है इस पे। देखिए, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा पहल हो रही है कि हम लोग जो रिम्स व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हम लोग हूबहू यहाँ कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। जो अभी बाउंड्री की सो बाउंड्री बन जाए, एक सिंगल विंडो पर काम हो, जैसे एंट्री एग्जिट का गेट बन जाए, और कुछ जगह में है लेकिंग है, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे, तब ये चीज़ व्यवस्था में हम बोला। सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सब कैसे हो सकती है? लापरवाही नहीं कहेंगे, मतलब जो व्यवस्था भी सिक्योरिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इशू है। वो सिक्योरिटी अगर अपडेट हो जाता है, हम लोग को जो डिमांड किए सरकार से, तो हम लोग फिर आगे कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। सीआर घुस जाता है, बच्चे की चोरी हो जाती है, तो लोग कैसे विश्वास करके SNMMCH आए? नहीं, विश्वास, देखिए विश्वास तो थोड़ा सा रखना होगा। और रही सीआर घुस जाने की, तो वही बोला कि बाउंड्री का कहीं कहीं बहुत सारा मतलब ब्रीच है, वहाँ बाउंड्री टूटा हुआ है, वो बिल्डिंग डिवीज़न के द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये सारा चीज़ नहीं होगा। सर दवाई की सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हॉस्पिटल के बहुत सारे मरीज हैं कि अंदर में दवाई नहीं मिलता, बाहर में ज़्यादा दवाई मिलता है, ये सब क्या कारण है? नहीं, 3 जन औषधि केंद्र अभी हम लोग का संचालित है, और जन औषधि के द्वारा दवा का, और एक अमृत योजना का अमृत जन औषधि केंद्र अभी तुरंत खुलने वाला है, उससे और राहत मिल जाएगी। सर एक और क्वेश्चन, गायनों जैसा विभाग में पुरुषों का जमावड़ा लगा रहता है, इस पे क्या समझाना? देखिए, गांव से लोग आते हैं, उनको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी है, लेकिन ना मतलब उसके साथ बहुत सारे 3-4 आदमी बोलते हैं हम लोग गांव फिर वापस कैसे जाएंगे, तो वो रात में रुक जाते हैं, तो उनको हम लोग मानवता के आधार पर नहीं बाहर कर सकते, इसलिए भीड़ बढ़ती है। लेकिन सोच रहे हैं, सोच में थोड़ा बदलाव करना होगा। निर्धारित समय देकर भी तो ये किया जा सकता है। निर्धारित समय सबको मना हुआ, सबका मना